गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम अपने साइंस सब्जेक्ट में फर्स्ट लेसन जो पढ़ रहे थे, जहाँ तक पढ़े हैं उससे आगे हम देखते हैं। बच्चों, हम फर्स्ट लेसन में आकाश दर्शन के बारे में पढ़े थे, है ना। आकाश की ओर जो कुछ भी हम देखते हैं, ठीक है, उसे आकाश दर्शन कहते हैं। तो हम आकाश दर्शन के अंतर्गत आकाश में और क्या क्या है ये पढ़े थे। सूर्य के अलावा दिन में तो हमें सूर्य दिखाई देता है, इसके अलावा और क्या क्या दिखाई देता है इसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना। हमने एक क्रियाकलाप करके भी देखे थे कि जो दूर के जो तारे होते हैं वो बहुत छोटे क्यों दिखाई देते हैं, और जो पास के तारे होते हैं वो काफ़ी बड़े क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। और तारे और एवं तारा मंडल के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। बच्चों, कुछ तारे चमकीले, कुछ धुंधले, कुछ छोटे, कुछ बड़े दिखाई देते हैं, इस प्रकार से हमने देखा था, हमने पढ़े, है ना। हम पढ़े कैसे दिखाई देता है। और कुछ यहाँ पर विशेष प्रकार की जो तारों के जो समूह है ना, विशेष प्रकार की आकृति को दर्शा रहा है, जिसे हम बृहद सप्तर्षि तारा, मृग तारामंडल कहते हैं, है ना। तो ये जो समूह है, ये जो आकृति है, हम इनको जब आकाश की ओर देखेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी पहचान लेंगे, है ना, क्योंकि ये अधिक चमकदार होते हैं और विशेष आकृति को दर्शाते हैं, तो हम इसे आसानी से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। बच्चों, हम पार्ट 1 वीडियो में मृग या ओरायन भी आकाश में दिखाई देने वाले प्रमुख तारामंडल है, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। इनमें अन्य तारामंडलों की अपेक्षा अधिक चमकीले तारे होते हैं। इस तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह होती है या दिखाई देती है, अतः इसे कालपुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 1.3 जो हम लोग डायग्राम देख चुके हैं। रात्रि में इन तारामंडलों को पहचानने का प्रयास करें और ध्रुव तारे की ओर या ध्रुव तारे की स्थिति को जाने, ये हम पढ़ चुके थे बच्चों। हमें आगे आज पढ़ना है 1.3, ठीक है। ग्रह, अब 9 ग्रह या 9 नहीं, केवल 8 ग्रह हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। आप लोग को पता है हमारा पृथ्वी भी क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, और भी जो अन्य ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो इसे ही कहा जा रहा है कि ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, है ना। जो जैसे हमारा सूर्य क्या है, एक तारा है, वो प्रकाश और जो ऊष्मा है ना, लगातार उत्सर्जित करते रहता है। पर जो हमारा ग्रह है वो क्या होता है, जो ग्रह है ये तारों की तरह, है ना, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, किंतु अपने ऊपर पड़ने वाले सौर प्रकाश को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। इसलिए ये तारों की तरह चमकदार दिखाई देते हैं। तो जो हमारा ग्रह है वो कभी कभी क्या होता है, जो तारों की तरह चमकदार दिखाई देने लगता है या देता है। तो ये क्यों देता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो क्या है, जो प्रकाश है ना, जो तारों का प्रकाश है वो क्या होता है, ग्रहों पे पड़ता है। तो जो वो ग्रह है उन प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, जिसके कारण से तारों की तरह वे चमकदार दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्रहों का नाम दिया गया है हिंदी और इंग्लिश में, है ना। हिंदी में है बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं, शुक्र वीनस, पृथ्वी को अर्थ, और मंगल जिसका इंग्लिश में नाम है मार्स, बृहस्पति जुपिटर एवं शनि सैटर्न की खोज प्राचीन खगोलविदों ने कर ली थी। तो ये जो हमारे ग्रह हैं इनकी खोज, है ना। कितने ग्रह हुए बच्चों, देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, सैटर्न, है ना। ये 1 2 3 4 5 6, ये जो हमारे 6 ग्रह हैं इनको खगोलविदों ने प्राचीन मतलब पुराने समय में ही खोज कर लिए थे, है ना, पहले ही खोज कर चुके थे, क्योंकि ये सामान्यतः आँखों से देखे जाने या आँखों से देखे जा सकते हैं, है ना। इनको आसानी से आँखों से देखे जा सकते थे, इसलिए इनकी खोज कर ली गई थी। अब देखिए यहाँ पर और भी हमारे ग्रह हैं अरुण, जिसे हम इंग्लिश में यूरेनस, वरुण, नेपच्यून और यम, प्लूटो की खोज दूरबीन के आविष्कार के बाद की जा सकी, है ना। जब दूरबीन के आविष्कार हुए, ये दूरबीन क्या है, बहुत सूक्ष्म या बहुत छोटे चीज़ों को भी देखा जा सकता है, दूर के चीज़ों को भी देखा जा सकते हैं, इसे ही दूरबीन कहा जा रहा है। जब इसकी खोज हुई, है ना, इस यंत्र का जब खोज हुआ
तब क्या हुआ कि इन ग्रहों की खोज की गई। ठीक है, इस प्रकार पूर्व में सूर्य के कुल 9 ग्रह माने जाते रहे हैं। पहले क्या है, सूर्य के 9 ग्रह माने जाते रहे हैं। फिर क्या हुआ, प्रत्येक ग्रह अपने निश्चित पथ यानी कि कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा करता है। जितने भी ग्रह हैं, है ना, वो क्या करते हैं, अपने अपने कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अपने पथ में परिक्रमा करते हैं। चित्र 1.4 आप लोग यहाँ देख सकते हो। 1.4 जो हमारा सौर मंडल है, जितने भी ग्रह हैं हमारा सौर मंडल, ये अपने अपने कक्षाओं में यहाँ पर जो है अपने अपने कक्षाओं में सब अपना परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य के। तो देखिए, परंतु प्लूटो को अपने खोज के 76 वर्ष पश्चात विवादों के घेरे में होने के कारण ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया। इस प्रकार अब ग्रह कुल 8 ही हैं। तो एक जो ग्रह था बच्चों, है ना, हमारा जो प्लूटो, जिसे हम यम कहते हैं, तो ये ग्रह जो है क्या है, ये 76 वर्ष के पश्चात, है ना, मतलब 76 वर्ष बाद विवादों के घेरे में होने के कारण इनको ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया। अब ये ग्रहों की बिरादरी में इनको नहीं नाम लिया जाता है। तो पहले जब ये ग्रहों की बिरादरी में 9 ग्रह मानते थे, इन्हें भी लेकर, प्लूटो ग्रह को लेकर, अब इनको नहीं माना जाता ग्रह। इसलिए अब हमारे कितने ग्रह हैं, केवल 8 ग्रह हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कुल ग्रहों के ज्ञात उपग्रह हैं। ज्ञात मतलब पहले से पता है कि कुछ ग्रहों के उपग्रह हैं। उपग्रह ऐसा खगोलीय पिंड है जो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है। तो बच्चों, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि क्या है, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर आप लोग को, जैसे सूर्य का परिक्रमा हमारा पृथ्वी कर रहा है। ठीक है, तो हमारा पृथ्वी क्या है, ग्रह है। ठीक है, तो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, और जो हमारे पृथ्वी है उनका, जो हमारा पृथ्वी ग्रह का जो परिक्रमा करता है वो कौन है, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा क्या कहलाएगा फिर, उपग्रह, क्योंकि ये ग्रह का परिक्रमा कर रहा है तो उपग्रह कहलाता है। और चंद्रमा क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है ना, इसे कृत्रिम उपग्रह नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक में ही उपस्थित है। इन्हें मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, मानव द्वारा नहीं बनाया गया है ना। तो ये चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति, शनि, वरुण, ये जैसे ग्रहों के एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, है ना। तो जो बृहस्पति ग्रह है हमारा, शनि है, वरुण है, तो इन ग्रहों के जो उपग्रह हैं वो भी कौन से ग्रह हैं, एक से अधिक हैं, और वो भी क्या है, प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो आइए ग्रहों के बारे में जानें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1.3.1 बुध। यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है ना, सबसे समीप मतलब सबसे पास का, सबसे निकट का ग्रह है। अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता, है ना। सूर्य का प्रकाश इतना होता है कि ये पास होने के कारण नहीं दिखाई देता है। सूर्य के निकट होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है। आप लोग को पता है बच्चों कि जो सूर्य है वो प्रकाश उत्सर्जित करते रहता है, ऊष्मा उत्सर्जित लगातार करते रहता है, तो बहुत गर्म होता है। तो उसके कारण से जो बुध है हमारा सबसे फास्ट सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है बुध है, इसलिए वो बहुत अधिक गर्म होता है। बुध के अधिकांश लक्षण जैसे व्यास और द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान है ना। जो हमारा चंद्रमा है उसके लगभग समान क्या है, जो हमारा बुध ग्रह है ना। उसका अगर व्यास देखें, व्यास आप लोग जानते हैं बच्चों, जो ये साइड का अगर हम इसको मापते हैं तो ये क्या हमारा व्यास कहलाता है ना। और इसके आधे भाग, अगर केंद्र से हम आधे भाग को नापें तो ये त्रिज्या कहलाता है ना। और इसके पूरे भाग को हम मापें यहाँ से यहाँ तक की, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा व्यास। और द्रव्यमान मतलब भार या फिर वजन, है ना। तो इसका वजन और व्यास किसके लगभग चंद्रमा के लगभग समान है। ठीक है, बुध का। और चंद्रमा के समान ही बुध पर भी किसी तरह का वायुमंडल नहीं है। ठीक है, जैसे चंद्रमा में वायुमंडल नहीं पाया जाता है बच्चों, उसी प्रकार से ये बुध जो ग्रह है इसमें भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तथा धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय है। जो धरातल है ना, मतलब जो सतह है वो कैसा है, चट्टानी है,
चट्टान है और पर्वतीय है, पर्वत है ना। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है, अभी तक इसके कोई ज्ञात उपग्रह नहीं पाए गए हैं, ठीक है बच्चों, या नहीं है कोई ज्ञात उपग्रह। अब देखते हैं हम 1.3.2 शुक्र है ना, जो बुध के बाद आता है बच्चों। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट का तारा बुध है, उसके बाद शुक्र आता है, फिर पृथ्वी जिस ग्रह पे हम रहते हैं तीसरे नंबर पे आता है, और फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, उसके बाद शनि आता है, और फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। इस तरह से क्रमबद्ध में स्थित हैं हमारे जितने ग्रह हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यह सूर्य से, शुक्र ग्रह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यह सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है ना। पहला ग्रह कौन था? बुध था, उसके दूसरे क्रम में क्या है? शुक्र है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि यह सूर्य की बढ़ती दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। जितने खगोलीय पिंड हमें दिखाई देते हैं उन सभी में शुक्र सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। बच्चों, ये हम अभी पढ़ चुके हैं पहले, है ना। इससे पहले हम पढ़े थे कि जो शुक्र ग्रह है वो बहुत अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है ना। तो किन कारणों से पड़ता है? देखिए बच्चों, शुक्र के चमकीलेपन का कारण उसका घने बादलों से युक्त वायुमंडल है ना। घने बादलों से युक्त क्या है? वायुमंडल है, जो अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के 3/4 भाग को परावर्तित कर देता है। तो बच्चों, आप लोग को पता है 3/4 भाग कहने का मतलब क्या है कि 4 भाग होते हैं, उसमें से जो 3 भाग हैं उसको क्या कर देते हैं, जो अपने ऊपर जो प्रकाश पड़ता है उसको क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं, जिनके कारणों से ये बहुत अधिक चमकीला दिखाई देता है ना। अब देखिए, सूर्योदय से कुछ पहले तथा सूर्यास्त के तुरंत बाद यह क्षितिज के पास चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है। तो आप लोग देख चुके होंगे, सूर्य उदय जब होते रहता है सुबह के टाइम पे, या फिर सूर्यास्त होता है ना, तो आप लोग देखें हमारा जो पृथ्वी है और जो हमारा आकाश है, ठीक ऐसा लगता है जुटा हुआ है पूरा, है ना। तो एक क्षितिज, इसी को कहा जा रहा है, क्षितिज के पास चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है। यद्यपि यह तारा नहीं है ना, पर ये क्या है? ये तारा नहीं है, फिर भी इसकी चमक के कारण इसे भोर का तारा तथा सांध्य तारा भी कहा जाता है, ठीक है। जो हमारा ये चमकीला है, ठीक है, शुक्र तारा, यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, ये क्या है? ग्रह है शुक्र, फिर भी इसे भोर का तारा या फिर सांध्य तारा भी कहा जाता है, चमकीले होने के कारण, ठीक है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 है, जबकि दोनों का व्यास लगभग समान है ना। क्या है जो इसका द्रव्यमान है, इसका जो भार है, जिस ग्रह पे हम रहते हैं पृथ्वी, है ना, पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 है, जबकि दोनों का व्यास लगभग समान है ना। जो द्रव्यमान है इसी में क्या है, इसी द्रव्यमान लगभग हमारा 4/5 है, जबकि दोनों का व्यास क्या है? लगभग समान है। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है ना। चित्र 1.6 में हम देख सकते हैं, इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब हम आते हैं अपना पृथ्वी, जिस ग्रह पे जीवन है, जिस ग्रह पे हम रहते हैं, है ना। 1.3.3 पृथ्वी। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। चित्र 1.7। अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी के अलावा अन्य किसी ग्रह पर जीवन नहीं है, ठीक है बच्चों। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365.26 दिन में, यानी कि 26 दिन में पूरा करती है ना। मगर दशमलव के बाद हम 2-6 पढ़ेंगे, 2-6 दिन में पूरा करती है। उसे अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन में 24 घंटे लगते हैं, है ना। मतलब जो अपने अक्ष पे वो जो घूमते हैं उसमें कितना घंटे लग जाते हैं? 24 घंटे लग जाते हैं। क्या करने में? परिक्रमा करने में, है ना। 365 दिन, है ना। साल भर में कितने दिन क्या होता है? उसे अपने अक्ष पर एक पूर्ण घूर्णन में एक बार जब वो घूमता है तो पूरा घूमने में कितना घंटा लग जाता है? 24 घंटे लग जाते हैं, जिसके कारण दिन और रात
होते हैं। इन्हीं कारणों से क्या होते हैं, जो जिस कारण से वो घूमते हैं इन्हीं कारणों से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है ना बच्चों। पृथ्वी क्या है, थोड़े से अपने अक्ष पे झुकी हुई है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऋतु परिवर्तन कहने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि गर्मी के दिन आते हैं, है ना, ठंडी सर्दी के मौसम आते हैं, बरसात वर्षा ऋतु आता है। तो ये जो ऋतु आते हैं किन कारणों से आते हैं, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुका हुआ है, जिनके कारणों से क्या है, ऋतु परिवर्तन होता है। अगर नहीं झुका हुआ होता बच्चों तो ऋतु परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, झुका हुआ है, इन कारणों से ऋतु परिवर्तन होता है। और दिन रात क्यों होते हैं बच्चों, वो जब एक 24 घंटे में एक अक्ष घूमते हैं या ना अपना पूर्ण घूमते हैं, तब क्या होता है, दिन और रात। तो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, बता चुकी हूँ मैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी सहित सूर्य की परिक्रमा भी करता है। ठीक है बच्चों, जो चंद्रमा क्या है, हम जहाँ हम रहते हैं, पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं, इसकी परिक्रमा करने के साथ साथ क्या करते हैं, जो सूर्य है हमारा, सूर्य की भी परिक्रमा करता है। ठीक है, यह अपने ऊपर जो पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है ना। ये जो चंद्रमा है, इनके ऊपर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, वो क्या कर देता है, जो यह अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। हम चंद्रमा का केवल वह भाग देख पाते हैं जो हमारी ओर होता है ना बच्चों। सभी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो अच्छे से देख लेना। जो चंद्रमा है उसका हम सिर्फ एक भाग ही देख पाते हैं, उसके पिछले भाग को हम नहीं देख पाते हैं। आइए अब देखते हैं 1.3.4 मंगल। ठीक है, ये भी ग्रह है, जो पृथ्वी के बाद क्या आता है, मंगल ग्रह आता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये चौथे क्रम पे है सूर्य के बाद का ग्रह। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में यह अगला ग्रह है, यह लाल रंग का दिखाई देता है ना बच्चों। ये जो मंगल ग्रह है, आप लोगों ने सुना होगा कि यह ग्रह कौन से कलर का दिखाई देता है, लाल। ठीक है, चित्र 1.8 में हम ये देख सकते हैं आप लोग, मंगल ग्रह है ना, ये लाल रंग का दिखाई दे रहा है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, है ना। मंगल के अलावा इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए लाल ग्रह कौन से क्रम में स्थित है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है ना। और ये चौथे क्रम पे होता है, आप लोग बता सकते हैं। फिर देखिए आप, वर्ष के अधिकांश दिनों में यह पृथ्वी से दिखाई देता है ना। वर्ष के अधिकांश दिनों में यह पृथ्वी से दिखाई देता है ना। जहाँ हम पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ से हम मंगल ग्रह को देख सकते हैं। ठीक है, मंगल की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के आधे से कुछ अधिक है, लेकिन इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है। इस ग्रह में जल और जीवन प्राप्ति के कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। यदि हम इस ग्रह में जीवन यापन के बारे में सोचें बच्चों, तो क्या है, ये जो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है, 1/9 गुना है। इस ग्रह में क्या है बच्चों, जल नहीं पाया जा रहा है ना। जल और जीवन प्राप्ति की कोई पुष्टि प्रमाण नहीं मिले हैं अभी तक, इसलिए फिर भी खगोलविदों इसकी खोज के लिए शोध कार्य कर रहे हैं, है ना। शोध कार्य मतलब अभी भी वो सर्च कर रहे हैं। ठीक है, मंगल ग्रह में अगर जीवन यापन करने का कुछ भी संभावना मिले, है ना, पानी मिले वहाँ पर, वायुमंडल मिले, ठीक है, ये सब की अभी भी वो खोज कर रहे हैं। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, इसके जो उपग्रह हैं वो 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, किसके, मंगल ग्रह के। अब हम देखते हैं 1.3.5 बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। सभी ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा है। ठीक है, जितने भी हमारे जो 8 ग्रह हैं उनमें से सबसे बड़ा ग्रह हमारा क्या है, बृहस्पति है। इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक है ना। जितने भी ग्रह हैं उनका जो द्रव्यमान है, मतलब वजन या फिर भार कह सकते हो, है ना, तो इनका जो द्रव्यमान है सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान से भी अधिक है ना, मतलब ज़्यादा है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी उनसे या उससे पहले 4 ग्रहों की सूर्य से दूरियों को जोड़ने पर
प्राप्त दूरी से अधिक है ना। यदि अगर सूर्य से इनकी दूरी देखा जाए तो देखो बच्चों क्या बता रहा है, सूर्य से जो बृहस्पति की दूरी है ना, तो उससे पहले 4 ग्रहों, हम लोगों ने 4 ग्रह देखे, बुध देखे है ना, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह हमने। तो बच्चों ये 4 ग्रहों में से देखो प्राप्त दूरी से अधिक है सूर्य से इस तक पहुंचने वाले, जो हमने ये देखे थे सूर्य से बृहस्पति की दूरी, उससे पहले 4 ग्रहों की सूर्य से दूरियों को जोड़ने पर है ना, जितनी दूरी है सूर्य से मंगल तक की उतना को हम जोड़ेंगे है ना, उस जोड़ने से प्राप्त दूरी से अधिक है ना, उससे भी अधिक दूरी पर कौन है, बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह दूर है। सूर्य से इस तक पहुंचने वाली ऊष्मा तथा प्रकाश की मात्रा पृथ्वी और मंगल की अपेक्षा कम है, किंतु यह ग्रह शुक्र तथा कभी कभी मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक चमकदार दिखाई देता है ना। जो हम देखे थे शुक्र और मंगल हैं, मंगल जो लाल ग्रह दिखते हैं और जो शुक्र जो बहुत चमकीले ग्रह दिखते हैं, इनसे भी कभी कभी ये अधिक चमकदार दिखाई देते हैं, पर कभी कभी दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका कारण इसके घने वायुमंडल द्वारा अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देना है। बृहस्पति के 28 ज्ञात उपग्रह हैं, वो भी कौन से उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं है ना, इनके ज्ञात हो चुके हैं, पता चल चुका है, ज्ञात कर लिया गया है कितने उपग्रह पाए जा रहे हैं, 28। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति के। अब हम देखते हैं 1.3.6 शनि, सूर्य से दूरी के क्रम में यह 8 ग्रह 6वें स्थान पर हैं। ठीक है, सूर्य से इनकी दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग दोगुनी है ना, दोगुना मतलब समझते हैं बच्चों, इनका दूरी कितनी है, दुगनी है ना, दोगुनी है। सूर्य से दूरी के क्रम में है ना, 6वें क्रम में आते हैं जो शनि ग्रह हैं, और सूर्य से इनकी दूरी बृहस्पति की दूरी से लगभग 2 गुनी है ना। द्रव्यमान और संरचना, आप लोग 1.10 चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, कितने सुंदर आकार के दिखाई दे रहे हैं है ना, ये हमारा शनि ग्रह है। अब देखिए द्रव्यमान और संरचना, संरचना मतलब समझते हैं आप लोग, इनकी जो बनावट है, इनकी जो आकृति है ना, द्रव्यमान वजन, संरचना में यह बृहस्पति जैसा ही है, किंतु यह बृहस्पति की तुलना में क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, इसके चारों ओर पाए जाने वाले 3 वलयों के कारण यह अन्य ग्रहों से अधिक सुंदर दिखाई देता है। इन वलयों को दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। शनि के ज्ञात उपग्रह की संख्या 30 है। बच्चों इस प्रकार से जो वलय है ना, मान लो हम लोग एग्जाम्पल के लिए एक चूड़ी भी ले लेते हो आप लोग, तो जो अंदर वाला भाग रहता है गोल है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, जो हमारा शनि ग्रह है ना, इन्हीं वलयों के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, तो उनकी जो बाहरी संरचना है वलय के आकार का है। ठीक है, तो इसी कारण से जो शनि ग्रह हैं बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, और उनके जो उपग्रह हैं वो उनकी संख्या 30 हैं। अब हम देखते हैं 1.3.7 अरुण है ना, दूरबीन की सहायता से खोजा गया यह पहला ग्रह है। ठीक है, जब दूरबीन की आविष्कार हुआ तब उसके बाद में हम अरुण, वरुण और प्लूटो जैसे ग्रह का खोज किया गया। ठीक है, खैर वैसे तो यम को प्लूटो के ग्रह में अभी नहीं माना जा रहा है, पर पहले माना जाता था। ठीक है, अब देखिए चित्र 1.11 सूर्य से इनकी दूरी शनि से सूर्य की दूरी की लगभग 2 गुनी है। जो हमारे सूर्य है, इनसे सूर्य से इसकी दूरी शनि से सूर्य की दूरी की लगभग 2 गुनी है ना। शनि और जो हमारा शनि जो ग्रह है और सूर्य से जितनी दूरी है उसकी दुगनी क्या है, अरुण की दूरी है। इसके ज्ञात उपग्रह की संख्या 21 है। इसके कितने उपग्रह हैं बच्चों, 21 उपग्रह हैं है ना। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं अरुण जो ग्रह है। अब हम देखेंगे 1.3.8 वरुण, सूर्य से दूरी के क्रम में यह 8वां ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से अधिक दूरी के कारण यह बहुत ठंडा है ना। चित्र 1.12 में हम देख सकते हैं वरुण ग्रह।
अब हम आते हैं यम मतलब प्लूटो, है ना, इंग्लिश में यम को प्लूटो कहते हैं, ग्रह का नाम है। यह ग्रहों की बिरादरी से बाहर क्यों, है ना, तो ये हम देखेंगे बच्चों कि यह ग्रह के बिरादरी से क्यों बाहर हुआ, किन कारणों से बाहर हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, सभी ग्रहों की तुलना में सूर्य से सर्वाधिक दूरी, कहने का मतलब है सूर्य से पृथ्वी की दूरी का लगभग 39.5 गुना पर स्थित यह पिंड आकार में बहुत छोटा है ना। तो जितने भी सभी ग्रह हैं, है ना, सभी ग्रहों की तुलना में अगर सूर्य से सर्वाधिक दूरी है तो किसकी है, प्लूटो की है। ठीक है, यह पिंड आकार में बहुत छोटा है। सूर्य से प्रकाश को इस तक पहुंचने में 32 घंटे का समय लगता है। ठीक है बच्चों, 32 मतलब 32 घंटे का समय लग जाता है प्रकाश को पहुंचने में, कहाँ तक, यम या प्लूटो तक। ठीक है, कई वर्षों से प्लूटो को ग्रह माने जाने पर विवाद चलता रहा है ना, बातचीत चलती रही है, विवाद चलता रहा है। अंततः 24 अगस्त सन 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की प्राग चेकोस्लोवाकिया में हुई, है ना, चेकोस्लोवाकिया में क्या हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान की संघ की प्राग, है ना, मतलब बैठक हुई। फिर बैठक ने ग्रह की परिभाषा निर्धारित की। उनके अनुसार यह जो ग्रह है उस पिंड को कहा जाएगा जो, देखो सबसे फर्स्ट है, जो सूर्य का चक्कर लगाता हो, उन्हें ही ग्रह कहा जाएगा। सेकेंड है, जिसमें इतना द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आकार गोल हो, है ना। और थर्ड है, जिसका परिक्रमा पथ साफ हो। और फोर्थ है, जिसमें अन्य खगोलीय पिंड मौजूद ना हो। ठीक है, तो ये सब बातें अगर होंगी तो वो ग्रह हैं, और ये अगर ये सब बातें, ये सब लक्षण उनमें नहीं दिखाई दिए तो वो ग्रह के बिरादरी से अलग हो जाते हैं, है ना। तो अब प्रश्न यह उठता है कि प्लूटो ग्रह क्यों नहीं है। प्लूटो सूर्य का चक्कर अवश्य लगाता है, परंतु छोटा और कम द्रव्यमान होने के कारण पूर्णतः गोल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, द्रव्यमान मतलब भार में बहुत कम है और बहुत अधिक छोटा है। इन कारणों से ये क्या है, गोल नहीं है। दीर्घवृत्ताकार मतलब कि बड़ा, है ना, बड़ा वृत्ताकार लगभग अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान यह नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए भीतर चला जाता है। जो हमारा ग्रह है नेपच्यून, है ना, जो हमारा ग्रह है बच्चों नेपच्यून, वो कौन सा, लास्ट का 8वां ग्रह है वरुण, है ना। तो ये क्या है, नेपच्यून की कक्षा को काटते हुए भीतर चला जाता था। कौन चला जाता था, जो हम 9वां ग्रह प्लूटो की खोज किए थे तब, है ना। तो वो क्या करता था, वो नेपच्यून के कक्षा को काट के भीतर चला आता था। इसके अलावा अन्य ग्रह लगभग एक ही तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि प्लूटो इनके लगभग 17 डिग्री का कोण बनाता है। इन सब कारणों से उसे ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया और इसे वामन ग्रह का दर्जा दिया गया। इन्हें क्या ग्रह, कौन से ग्रह कहते हैं बच्चों, वामन ग्रह का दर्जा, है ना। तो क्या होता है, हमारे जितने भी ग्रह हैं, है ना, सभी ग्रह अपने अपने कक्षा में ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अपने कक्षा में ही परिक्रमा करते हैं। वो किसी भी ग्रहों की जो कक्षा है उसमें नहीं काटते हैं, वहाँ पर नहीं जाते हैं। पर जो हमारा जो नेपच्यून है ना, ये क्या करते हैं, नेपच्यून की जो कक्षा को क्या कर देते हैं, काटते हैं। कौन, प्लूटो, है ना। तो इस प्रकार से इन कारणों के वजह से और बहुत छोटा द्रव्यमान की वजह से क्या है, गोल नहीं है। ये सब कारणों की वजह से इनको ग्रह के बिरादरी से अलग कर दिया गया, निकाल दिया गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, आप जानते हैं कि सौर परिवार में सूर्य के अतिरिक्त कई ग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी हैं। आइए इन खगोलीय पिंडों के विषय में जानें। बच्चों, आज का आप लोग का होमवर्क है ना, फर्स्ट होमवर्क है, सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है। ठीक है, इसे आपको बनाना है। और देखिए, सेकेंड हम ये वाला ले लेते हैं, शुक्र सूर्य का निकटतम ग्रह नहीं है, फिर भी यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्यों है ना, इसे आप बताएंगे।
और देखिए छठवां नंबर, सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी ग्रहों का नाम आपको बताना है। तो बच्चों आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आंसर आप लोग लिखकर साफ साफ और समझ कर लिखिएगा, ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और जो हमारा ये बच गया है, और जैसे ये ग्रहिकाएँ, धूमकेतु, पुच्छल तारा, उल्काएँ एवं उल्कापिंड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय।